हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिएक्ट टेक्नोलॉजी पार्ट 6 को कंप्लीट करेंगे। प्रॉप्स वर्सेस स्टेट, मतलब प्रॉप्स और स्टेट में डिफरेंस देखेंगे। प्रॉप्स से डाटा कंपोनेंट्स को पास करते हैं। कंपोनेंट स्टेट को यूज़ करके डाटा मैनेज करता है। प्रॉप्स रीड ओनली होता है, जिसे केवल पढ़ सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। कंपोनेंट सेट स्टेट मेथड को यूज़ करके स्टेट को मॉडिफाइड करता है और अफेक्टेड कंपोनेंट को रेंडर करता है। नोट करेंगे, कंपोनेंट जिसकी स्टेट होती है उसे स्टेटफुल कहते हैं और जिसकी स्टेट नहीं होती उसे स्टेटलेस बोलते हैं। क्वेश्चन है, स्टेट में नेम की वैल्यू को यूज़ करना है। करेक्ट आंसर है दिस डॉट प्रॉप्स। हुक्स, पहले रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट के साथ स्टेट यूज़ होता था, लेकिन अब हुक्स यूज़ होता है जिससे स्टेट को फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यूज़र स्टेट हुक को इंपोर्ट करना है। यूज़र स्टेट एक पेयर करंट स्टेट वैल्यू और फंक्शनल को रिटर्न करेगा जो स्टेट को चेंज करता है। यूज़र स्टेट में एक आर्गुमेंट होता है जिसमें स्टेट की इनिशियल वैल्यू होती है। इस कोड में एक नेम स्टेट वेरिएबल है और सेट नेम फंक्शन क्रिएट किया गया है। स्क्वायर ब्रैकेट को एरे स्ट्रक्चरिंग कहते हैं। ये नेम वेरिएबल को करंट स्टेट वैल्यू को असाइन करता है और सेट नेम फंक्शन को स्टेट को चेंज कर रहा है। इन वेरिएबल्स को कोई भी नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल में डेविड यूज़र स्टेट फंक्शन का इनिशियल वैल्यू है जो एक नेम वेरिएबल है। नोट कीजिएगा, मल्टीपल स्टेट वेरिएबल को यूज़ करके करस्पॉन्डिंग सेट मेथड को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट स्टेटमेंट हर एक वेरिएबल का यूज़ होगा। अब क्वेश्चन है कि स्टेट वेरिएबल काउंट डिफाइन करना है। इसकी वैल्यू 42 होगी। करेक्ट आंसर है काउंट 42 है। काउंटर ऐप यूजिंग हुक्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स और हुक को यूज़ करके फर्स्ट काउंटर ऐप लिखेंगे। ये कोड क्लास कंपोनेंट को कंपैरिजन में छोटा है और आसान है और पढ़ने में समझा जा सकता है। नोट करेंगे, हुक्स को फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज़ कर सकते हैं। हुक्स एक फंक्शन होता है जो रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट से फीचर करता है। क्वेश्चन है, यूज़ स्टेट फंक्शन हुक को क्लास कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं? करेक्ट आंसर है फॉल्स, नहीं कर सकते। लाइफ साइकिल मेथड्स, रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट्स के लिए स्पेशल लाइफ साइकिल मेथड यूज़ होता है जो कॉल होता है जब कंपोनेंट माउंटेड हो या अपडेटेड हो या अनमाउंटेड हो। माउंटिंग एक प्रोसेस है जब कंपोनेंट पेज पर रेंडर होता है और अनमाउंटिंग एक प्रोसेस है जब कंपोनेंट पेज से रिमूव होता है। कंपोनेंट डिड माउंट मेथड कॉल होता है जब कंपोनेंट पेज पर रेंडर होता है। एग्जाम्पल, कंपोनेंट डिड माउंट को काउंटर ऐप में यूज़ करके काउंटर का इनिशियल वैल्यू सेट की गई है 42। कंपोनेंट डिड माउंट का यूज़ जब डॉम में कंपोनेंट इनिशियली माउंट होता है तब करते हैं। इसी तरह कंपोनेंट विल अनमाउंट फंक्शन लाइफ साइकिल मेथड है जो कंपोनेंट को डॉम से रिमूव करने से पहले कॉल होता है। अब इस क्वेश्चन की वैल्यू बतानी है। करेक्ट आंसर है 6। कंपोनेंट डिड अपडेट एक लाइफ साइकिल मेथड है जो डॉम में कंपोनेंट अपडेट करते समय कॉल होता है। एग्जाम्पल में करंट काउंटर वैल्यू को अलर्ट किया गया है जब भी इंक्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन है अब कि फिल करना है इसमें। करेक्ट आंसर है क्लास कंपोनेंट अपडेट फंक्शन दिस डॉट स्टेट फंक्शन यूज़ इफेक्ट। फंक्शनल कंपोनेंट में भी लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, जैसे जिसमें कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड भी होते हैं। एग्जाम्पल में इस कोड को रन करने पर
एक डायलॉग बॉक्स पहले ही शो हो जाएगा और फिर हर बार अपडेट होने के बाद भी एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। जब कुछ चेंज हो तभी मेथड को कॉल करने के लिए सेकेंड आर्गुमेंट देते हैं। अब यूज़ इफेक्ट मेथड रन तभी होगा जब काउंट में चेंज होगा। कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड क्लीन अप कर देगा। एक ही कंपोनेंट में मल्टीपल इफेक्ट्स भी कर सकते हैं। नोट, यूज़ स्टेट हुक की जगह यूज़ इफेक्ट हुक भी इंपोर्ट कर सकता है। क्वेश्चन फिल करना है। करेक्ट आंसर है इंपोर्ट यूज़ इफेक्ट रिएक्ट। इवेंट हैंडलिंग, रिएक्ट में इवेंट हैंडलिंग डॉम में इवेंट हैंडलिंग से सिमिलर है। बस एक डिफरेंस होता है कि इवेंट नेम कैमल के सिंटेक्स में यूज़ करते हैं और इवेंट हैंडल कर्ली ब्रेसेस में पास होता है। क्वेश्चन है बटन पर, एक एग्जांपल है बटन पर क्लिक इवेंट हैंडल करने के लिए। बटन पर क्लिक करने के से कंपोनेंट के हैंडल लिस्ट फंक्शन को कॉल होगा। इस कॉल में ऑन क्लिक इवेंट इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करेगा जो काउंटर स्टेट वेरिएबल के इंक्रीमेंट करता है। क्वेश्चन है कि 3 टाइम्स क्लिक होने पर बटन पर क्या टेक्स्ट होगा। करेक्ट आंसर है ऑफ होगा। हैंडलिंग यूज़र इनपुट, यूज़र टेक्स्ट फील्ड से वेब पेजेस से इंटरेक्ट हुआ करता है। टेक्स्ट फील्ड से ऑन चेंज इवेंट से यूज़र इनपुट के हैंडल को कंट्रोल कर सकते हैं। जब टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू चेंज होती है तब इवेंट हैंडल कॉल होता है और फील्ड की वैल्यू कंपोनेंट के स्टेट में अपडेट हो जाती है। इसलिए हमेशा स्टेट में टेक्स्ट फील्ड की एक्चुअल वैल्यू होती है। अब एक ऐप बना जो किलोमीटर को माइल्स में बदलेगा, जिसमें यूज़र टेक्स्ट फील्ड में इनपुट करके किलोमीटर में वैल्यू लिखेगा और ऐप माइल्स में बदल देगा। कन्वर्टर कंपोनेंट में टेक्स्ट फील्ड होती है जो हैंडल चेंज फंक्शन को कॉल करता है जब उसकी वैल्यू चेंज होती है। हैंडल चेंज फंक्शन स्टेट को टेक्स्ट फील्ड की करंट वैल्यू से अपडेट करता है और कंपोनेंट उसे री रेंडर करता है, करस्पॉन्डिंग माइल्स शो कर देता है जो कन्वर्ट फंक्शन से कैलकुलेट हुआ है। करेंगे कि टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू ई ऑब्जेक्ट से एक्सेस होती है जो एक रिएक्ट इवेंट है और इसे इवेंट हैंडलर फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं और इवेंट ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है डू समथिंग फंक्शन को कॉल करना है जब टेक्स्ट फील्ड में चेंज किया जाए। करेक्ट आंसर आपके सामने है।